हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी क्लासेस होती है वरदान बैच में, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आप लोगों ने ले रखा है। और उसमें मैथ्स की क्लास मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ भाई। मैथ्स की जो क्लास होती है वो मंडे टू थर्सडे होती है, ठीक है। बाकी फ्राइडे टू सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है। तो वो फटाफट से एक बार सभी लोग जुड़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है बोर्ड मास है। और इससे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट सीखेंगे जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से सभी साथी एक बार जुड़ेंगे। आप में से कुछ बच्चों का लास्ट क्लास में एक डाउट रह गया था, टाइमिंग की कमी थी उस टाइम, कि सर अगर ऐसा हम स्क्वायर निकालें, जैसे मैं आपसे एक स्क्वायर पूछता हूँ, चलो तब तक अभी सारे लोग आप जुड़ भी जाओगे। माना मैं आपसे एक स्क्वायर पूछ रहा हूं कि आप मुझे बता दो अंडर रूट 90 का स्क्वायर क्या होगा। मतलब अंडर रूट 90 क्या होगा। 90 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा, इस बात को बताओ फटाफट से पहले। फिर उसके बाद उन बातों को सीखेंगे जो पॉइंट लास्ट में 1 या 3 या 5 ऐसे आता है। मैंने बताया अंडर रूट के अंदर अगर 0.4 अंक के बाद है तो बाहर निकलने पर केवल 2 अंकों के बाद रह जाता है। अंडर रूट के अंदर यदि 6 अंकों के बाद दशमलव है तो बाहर निकलते निकलते वो दशमलव आपका 3 अंकों पे आके रुक जाता है। गुड आफ्टरनून, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश रंजन, निशी अहलावत, सरिता अनमोल, अभिनव सिंह, इकराम, बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत अच्छा, इरम, उम्मीद आप भी अच्छे होंगे। पारुल देवी, बहुत शानदार। स्क्वायर इसके रूट किस लेवल तक आएंगे? सिंपल एक लेवल आएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मैं जब देखेंगे आप। तो आप बोलोगे सर इसको करने के लिए हमने जो बात कर रखी है वो ये कर रखी है कि इसको हम जानते हैं सर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 81 + 9। भाई हम जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता उसका अंडर रूट निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, बड़ा छोटा सा करते हैं। क्या? उससे छोटा या उसके नजदीक का कोई भी स्क्वायर ऐसा देखना है संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 81 को तो हम 9 लिख देंगे, लेकिन ये जो 9 है ये बिल्कुल सेम लिखना होता है आपको, और अपॉन में इस वाले 9 का डबल यानी 18। तो ये बन गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी आधा। तो ये बना 9.05। कितना बन गया? 9.05 बन गया भाई। तो रूट 90 लगभग मान बनता है, आप लोग जानते भी होंगे। 05 नहीं, 9.5। 9.5 ये मान बन गया। और ये क्या बनता है? लगभग में। एग्जैक्ट मान नहीं आता भाई इसका, पर लगभग में जो मान आएगा ये आपका सारा काम कर देता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो टीना तोमर, इस बात को अगर आपके सामने जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर अब मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि मुझे अगर ऐसा कोई सवाल का जवाब देना हो कि 0.9 है जी, अगर केवल आपको 0.9 का आंसर करना हो, 9.05 नहीं खुशी, 9.5 होगा। प्रांशी यादव 9.05 नहीं गुड़िया, 9.5 होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, क्लियर है बात। यहां देखते हैं। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप लोग उसके हिसाब से इस काम को करेंगे। भाई मैंने आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं आज इस बात को बता रहा हूं, मैंने पूरी एक क्लास में ये बात आपको सिखाई थी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सर 9 का स्क्वायर रूट क्यों नहीं किया? 9 का स्क्वायर रूट नहीं करना, केवल जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसी का स्क्वायर रूट करना है, केवल एक का स्क्वायर रूट करना है। इसीलिए इसको हमने तोड़ा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट करें। ऐसा ना सोचे कि सर 9 जो है अंडर रूट 9 का मान 3 ना रख दें ना, 9 तो 9 ही रहेगा। ये पूरा एक क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, उस बात को प्लीज समझना, ठीक है ना। अब यहां मैं एक सवाल ये और बता रहा हूं, जैसे ये आ जाए तो भाई आप लोग अच्छे से जानते हो सर यहां पे एक अंक है, बाहर निकलने के बाद ये अंक आधा होना है। तो मैं इसको एक 0 अपने पास से देके जब काम शुरू करूंगा, अब ये बन गया रूट में 90 मान लो। जो भी आपका आंसर आए उसमें 0.1 स्थान और खिसका देना बस। ये आप इसको रूट 90 मान लो, 0.90 को मैं कह रहा हूं 90 मान लो, क्योंकि यहां 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो इसका अभी आपने निकाला था 9.5,
तो अभी आपने निकाला तो इसका जो हो जाएगा एक अंक और खिसकेगा, यानी 0.95 आएगा लगभग लगभग। ठीक है, 0.95 लगभग लगभग आएगा। क्या आएगा? 0.95। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बार बार इस बात को मत पूछो, मैंने पूरी क्लास लगाई है इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आपको। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर है एक, 9 का स्क्वायर है, कैसे हो सकता है सर? नहीं, केवल 9 का स्क्वायर आपको नजदीक, जो उसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर है ना, जो भी नजदीक परफेक्ट स्क्वायर है वो देखना है। जैसे 90 है, 90 के नजदीक में परफेक्ट स्क्वायर ऐसा भी है कि भैया 100 माइनस 10 ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, 100 माइनस 10 ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई। 100 का अंडर रूट होगा, क्या आ जाएगा? 10, और माइनस ये जो 10 है अपॉन में इसका डबल करना है, 10/20 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 10 माइनस 0.5। यहां से आंसर भी 9.5 ही आएगा। हमें जो दी गई संख्या है उसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, बस। जो दी गई संख्या है उसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो 90 के नजदीक एक तो ये 100 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं बात करूं 90 के नजदीक एक तो ये 100 है, और 90 के नजदीक एक ये 81 है। तो 81 पे करोगे तो भी आंसर लगभग में पहुंच जाएगा, और अगर आप 90 पे 100 पे जाओगे तो भी आंसर आपका लगभग में पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच्चे पहली बार क्लास ज्वाइन किया, टीना तोमर जैसे कह रहे सर पहली बार क्लास ज्वाइन किया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपने आज ज्वाइन किया है तो पिछली क्लासेस आपको जरूर देखनी पड़ेंगी, तब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर कोई ऐसा साथी है जिसने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो वो पुरानी वीडियो देख लेना, भी 3-4 वीडियो हुई हैं, ज़्यादा वीडियोस नहीं हुई हैं, उनमें आप लोगों को सारी चीज़ दिखेंगी। ठीक है भाई, चलो बहुत शानदार। तो ये आप लोगों को पता चला सर ये है। तो जो भी आप लोगों के सामने पॉइंट्स वाली संख्या आएगी उसमें आपको जैसे अगर अंदर एक अंक है तो आपको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा? जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, मैं एक बड़ी छोटी सी बात आप लोगों से कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई 0.3 है, इसका रूट निकालिएगा। अब आपने देखा सर अंडर रूट से बाहर आने पर जो 2 स्थानों के बाद होता है वो 1 स्थान के बाद रह जाता है दशमलव। अंडर रूट में अगर 6 अंकों के बाद दशमलव है तो बाहर आते आते पर वो 3 अंक रह जाएगा। तो यहां पे तो 1 ही अंक है, तो 1 अपने पास से बढ़ा लो और इसको आप अपनी पास से √30 बोल दो कुछ सेकंड के लिए। हमने 30 मान लिया। 30 के पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास 2 है, वैसे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि √25 + 5। भाई ऐसा लिख सकते हैं, 25 + 5 लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। अब इस वाले √25 का तो आप अंडर रूट कर दो, यानी 5 आएगा। भाई √25 आपको पता है सर 5 होता है, और ये जो 5 है इसको प्लस वाले 5 को सेम लिखो 5, और यहां संख्या है उसका डबल कर दो, तो ये आया 5.5। क्योंकि 5/10 का जो मान आएगा वो 0.5 आएगा। वो क्या आएगा? 0.5। तो 5.5 आएगा लगभग लगभग। ठीक है, ये आप लोगों को पता चला 5.5 आया सर लगभग लगभग। तो ये अभी 30 का मान आया है, √30 का मान, √30 का मान ये है। लेकिन मैं अगर अंडर रूट 0.30 का मान ज्ञात करना चाहता हूं, अंडर रूट में 0.30, तो ये क्या आएगा? यहां 2 अंकों के बाद दशमलव है, उसका मान ये, तो 1 अंक के बाद और दशमलव खिसका दो, बाहर जाएगा तो 1 अंक बाद हो जाएगा 0.55। ये इसका आंसर आएगा। और ये आपको पता है मेरे दोस्त लगभग में आता है, अप्रोक्स में आता है, लेकिन आता बहुत नजदीक है। अप्रोक्स में आता है 0.52 हो सकता है, 53 हो सकता है, 55 हो सकता है, 56 हो सकता है, अप्रोक्स में आता है लेकिन आता बहुत नजदीक है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों के लिए थी कि कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था सर उसे कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही निकालिएगा, अलग से कुछ नहीं सीखना आपको। ठीक है, आप इसको 36 पे ले जाके भी कर सकते थे। भाई 30 क्या होता है? जैसे √30 है ये, इसको आप क्या लिख सकते हो? √36 - 6, और ये वाला तो आपको अंडर रूट लिखना है, 6 का तो आ गया 6, और -6/12, और 6/12 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी आधा, 6 में से आधा गया तो 0.5। ठीक है, 6 में से आधा गया तो क्या बना? 5.5 बना। तो ये तो √30 का मान है, लेकिन √0.30 का मान ये होगा 0.55। ठीक है भाई, तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। आज के हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आज हम जो सीखने वाले हैं वो है बोर्ड मास का नियम। और ये बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, आज और कल ये मैक्सिमम 2 दिन में खत्म हो जाएगा।
आज और कल मैक्सिमम 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सर क्या सर जी ऐसे क्वेश्चन पैट में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। वो किस हिसाब से आएंगे मैं दिखाऊंगा अभी। मैं अभी दिखाऊंगा आपको वो क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हैं आपके पैट में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पैट में पूछे गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन पॉइंट वाले भी पूछे गए हैं। तो आप जब पैट के क्वेश्चंस की तरफ देखोगे तो आपको मैं दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस, इन्हें सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे भाई आसानी से, सारे आप आसानी से कर लोगे, मैं बता रहा हूं। तो बोर्ड मास का नियम आज आप सीखेंगे। अब बोर्ड मास आपको पता है सर कोई नियम, ये कोई नियम नहीं है भाई। बोर्ड मास मेरे दोस्त नियम नहीं है। सर जी जो संख्या अप्रॉक्स में है उसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं अगर वो बोले ऐसा, ठीक है, कि लगभग में कोई भी राउंड ऑफ संख्या बता दो। आपका 6.5 आ रहा है तो अगर ऑप्शन में 6 है तो आप 6 ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका 5.58 आ रहा है तो आप 6 ले सकते हो। अगर आपका 9.38 आ रहा है तो आप 9 ले सकते हो उस केस में। आकाश शुक्ला जी टेबल ग्राफ की वर्कशीट प्रोवाइड तभी कराएंगे जब वो चैप्टर होगा। अभी हम अंकगणित के 5 क्वेश्चंस जो 5 नंबर होते हैं उनको कवर कर रहे हैं और हम अगली लगभग 15-20 क्लासों में उसको कवर करेंगे। उसके बाद पूरा 1.5-2 महीने तक आराम से ग्राफ पढ़ेंगे, उसकी वर्कशीट्स करेंगे अच्छे से। बोर्ड मास मेरे भाई कोई नियम नहीं है। बोर्ड मास किसी भी सवाल को करने का एक व्यवस्थित क्रम है। बोर्ड मास क्या है? व्यवस्थित क्रम है, ठीक है ना। अब यहां बोर्ड मास में बी क्या है? बी मेरे दोस्त होता है ब्रैकेट। बी क्या है? ब्रैकेट आप अच्छे से जानते हैं। ओ क्या है? ये ऑफ यानी कि गुणा, कहीं कहीं ऑफ भी लिखा होता है डबल वाला। फिर आता है सबसे पहले ऐसे, फिर आपको करना है डिवाइड, फिर आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, फिर आपको करना है एडिशन, फिर आपको करना है सबट्रैक्शन। भाई आप अच्छे से समझिए मेरी बात। जो ये बोर्ड मास होता है ना, बोर्ड मास कोई नियम नहीं होता। बोर्ड मास का कोई नियम नहीं है। बोर्ड मास किसी भी सवाल को करने का एक व्यवस्थित क्रम है, अरेंज्ड ऑर्डर में किया गया कोई भी सवाल। मतलब सबसे पहले अगर आपके सामने कुछ बहुत सारे एक साथ एक ही सवाल के अंदर बहुत सारे चिन्ह दे दिए तो उसके लिए आपके पास एक नियम होना चाहिए। कभी पता चली आप कहीं तो गुणा पहले कर दो, कहीं भाग पहले कर दो, तो उसके लिए एक व्यवस्थित क्रम है, वो है बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी हमारे पास कई तरीके के होते हैं। एक होता है आप जानते हैं करली ब्रैकेट, करली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मझला कोष्टक। हिंदी में लिख दूं भाई, एक तो होता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक इस तरह का होता है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। एक होता है करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट को आपने मझला कोष्टक पढ़ा होगा, मझला कोष्टक इस तरह से बनता है वो। एक होता है बिग ब्रैकेट यानी कि क्लोज्ड ब्रैकेट, उसको हम बोलते हैं। ये ओपन ब्रैकेट होता है, उसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। बड़ा कोष्टक हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्टक इस तरह से। इसको वैसे क्लोज्ड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट ये होता है करली ब्रैकेट, इस तरह से इसको हम बोलते हैं। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास एक व्यवस्थित क्रम है, ये कोई मतलब नियम नहीं है। इसके अलावा एक होता है आपका बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक जिसको बोलते हैं। बार ब्रैकेट या रेखा कोष्टक इसको हम बोलते हैं, रेखा कोष्टक। वो किस तरह का होता है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, सवाल के ऊपर लग रहा होगा वो रेखा कोष्टक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको करने का क्रम है। अगर ये तीनों ब्रैकेट आ जाते हैं तो सबसे पहले तो बार ब्रैकेट खोलोगे, ये रेखा सबसे पहले, उसके बाद छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, ऐसे करके ब्रैकेट खोलते चले जाओ। सबसे पहले करना है ब्रैकेट सॉल्व, उसके बाद ऑफ यानी का, की या के। ऑफ को हिंदी में क्या बोलोगे आप? ऑफ को हिंदी में बोलोगे आप का, की या के। जैसे 8 का 10%, तो का मतलब बेसिकली गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? बेसिकली गुणा होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और मल्टीप्लाई का भी गुना है सर, कैसे पता पड़ेगा? सर आपने ऑफ का मतलब गुणा बताया। जी बिल्कुल बिल्कुल, का किया के इसका मतलब गुणा है, और मल्टीप्लिकेशन भी गुणा है। डिवीजन जो है ये भाग को बोला गया है, एडिशन प्लस है, सबट्रैक्शन माइनस है। अगर बहुत सारे चिन्ह है तो उनको इस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। ये तो है भाई मेरे ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ओपन ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट, ये क्लोज्ड ब्रैकेट। जो इंग्लिश वाले बच्चे वो लिख लेना ओपन, इसको आप लिख सकते हैं ओपन ब्रैकेट। ये है करली ब्रैकेट और ये है मेरे दोस्त क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह से हम इनके नामों को देखते हैं, ठीक। तो अब आपने देखा सर ये, तो अगर कभी क्वेश्चन के अंदर 3-4 तरीके के फॉर्मूले या आपको चिन्ह दिखे
तो सबसे पहले आप इनको इस क्रम में देखना है सॉल्व करके, ठीक है। तो आप बोले, एक बच्चे का मैं कमेंट देख पा रहा हूं, सर ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, ये दोनों में हम पहचानेंगे कैसे? एक ही तरीका है, यहां गुणा जो है डायरेक्ट लिखा नहीं होगा, यहां गुणा का चिन्ह बन रहा होगा, लेकिन यहां पे हिंदी इंग्लिश में ऑफ लिख रहा होगा या हिंदी में का लिख रहा होगा, बस। अगर गुणा का चिन्ह बना हुआ है तो वो जाएगा, आपको वहां करना है ले जाके सॉल्यूशन, और आपको अगर ऑफ लिख रहा है तो आप लोग यहां करेंगे। मैं एक सवाल दिखा देता हूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में पहले मैं एक लिख देता हूं सवाल, 1880 भाग 8 का 10 और गुणा 3 बराबर क्या होगा। एक सवाल मैंने आपके सामने वैसे ही लिख दिया, अभी मैं आपको प्रिंटेड सवाल दिखाऊंगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आई डाउट 2 मल्टीप्लिकेशन है, नहीं, अब पता पड़ जाएगी ना 2 मल्टीप्लिकेशन है तो उनका यूज कैसे करोगे। मैं वही चीज, आपका जो डाउट है उसी को हम क्लोज करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, हाँ स्मॉल ब्रैकेट भाई अपनी भाषा में तो हम छोटे कोष्टक को स्मॉल ब्रैकेट बोलेंगे, लेकिन गणित की भाषा में उसको ओपन ब्रैकेट बोल दिया। अपनी भाषा में बड़े ब्रैकेट को हम बिग ब्रैकेट बोल देंगे, बिग माने बड़ा, ब्रैकेट माने कोष्टक, लेकिन गणित की भाषा में वो होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। और जो हमारा मझला वाला है जिसको मिडिल ब्रैकेट अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन वो वास्तव में कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। क्या यही बार ब्रैकेट है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बार ब्रैकेट अभी बता रहा हूं क्या होगा। बार ब्रैकेट अभी सुनिएगा क्या होगा। अगर सवाल आपको इस तरह से मिला तो आप बोलोगे सर सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के आधार पे, अब ब्रैकेट तो यहां नहीं है, लेकिन ओ यानी ऑफ यानी कि का तो दिखाई दे रहा है, तो का को सबसे पहले सॉल्व करोगे आप। का को सबसे पहले सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 1880 भाग, पहले का सॉल्व होगा, का मतलब होता है गुणा 8 धाम 80 गुणा 3, और भाग और गुणा में आपको पता है सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, भाग और गुणा में सबसे पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 1880, पहले भाग होगा 80 का और फिर गुणा होगी 3 की। अब आप इसको उम्मीद है कर पाओगे आसानी से। जब ये आप काट पीट करोगे तो 0 से 0, 8 से इसको काटने की कोशिश करो तो 8 दूनी 16, 8 से नहीं कट रहा कोई बात नहीं, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, तो ये बना 47/2 गुणा 3। अब इस 3 की गुणा यहां कर दो बेशक आप, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, तो 141/2 इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 141/2 या 70.5, 70.5 क्या बनेगा? तो मेरे दोस्त इसमें बनेगा आपका 70.5। ठीक है, बात ओके है, समझ में आई बात। अब अगर इसी सवाल में मैं आप लोगों के साथ और इसमें थोड़ी सी छेड़खानी कर दूं तो आप क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं। अगर मैं एक सवाल यहां पे ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसी को थोड़ा छोटा करके, बात आपको उम्मीद है समझ आई होगी कि ब्रैकेट को किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ब्रैकेट किस हिसाब से सॉल्व होगा, वो बात आपको उम्मीद है समझ आई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां से आप एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, 1680 डिवाइड ऐसे लिखेंगे 8 का 10 गुणा 3, ठीक है, और यहां लगा दिया है 8 का 10 गुणा 3, यहां ब्रैकेट बार ब्रैकेट लगा दिया, इसका मान क्या होगा? एक सवाल मैंने अब आपसे और पूछ लिया, एक सवाल मैंने आपसे और पूछ लिया। पिछले ये जो सवाल था इसकी वैल्यू 70.5 आई, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसका मान क्या आ गया? 70.5 आप लोगों ने इसका मान कर दिया। ठीक है, गुरुजी मैथ्स का सिलेबस बता दीजिए। मैथ्स का सिलेबस में आपके पास मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये बात पता है कि सर मैथ्स का ये सिलेबस है, इसमें 6 टॉपिक तो मेरे भाई ये हैं 5 मार्क्स के, 6 टॉपिक तो अंक गणित में ये हैं 5 मार्क्स के। पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव यानी कि होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन है, उसके बाद परसेंटेज है, साधारण अंक गणितीय समीकरण यानी कि बोर्ड मास की बात कर रहा है, वर्ग और वर्गमूल है, घातांक और करणीय, सरडस और इंडाइसिस है, और औसत है। 5 मार्क्स ये हैं और 20 मार्क्स ये हैं आपके। ठीक है, 10 नंबर का तो टेबल ग्राफ और 10 नंबर का अलग ग्राफ, कुल मिला के ये है।
20 मार्क्स ये हैं, तो ऐसे करके 25 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 5 नंबर की ये आपकी रीजनिंग होती है। ये डीआई के प्रकार हैं, ये तो मैंने आपको बताया, खैर डीआई के प्रकार हैं। 5 नंबर की रीजनिंग होती है। चलो यहां देखो इस सवाल का आंसर क्या होगा। यहां देखिए इस सवाल का आंसर, तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले बी, और ये जो है यही है रेखा कोष्ठक। ये क्या है? रेखा कोष्ठक। ठीक है, रेखा, लाइन ग्राफ, लाइन ब्रैकेट इसको बोलते हैं, या बार ब्रैकेट बोल देते हैं। यही है रेखा कोष्ठक, लेकर रेखा ब्रैकेट। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, आपकी जिम्मेदारी। सबसे पहली जिम्मेदारी ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 1680 भाग 8 का 10 या 30, 8 का 30। आगे आप बोलोगे 1680 भाग, अब इनकी गुणा करो, का मतलब गुणा, 6 2 8 या 24, 240। अब 1680 में आपको 240 का करना है भाग, तो 0 से 0, 24 सत्ते 168। इस सवाल का आंसर आ गया क्या? अब वहां आंसर आया था 70.5, यहां आंसर रह गया 70। ठीक है, इतना अंतर कैसा है? हालांकि थोड़ी सी संख्या भी हमने चेंज कर दी, लेकिन मेरे भाई ये जो ऊपर लिख रहा है ये है एक ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कोई सा भी है, वो का गुणा भाग प्लस माइनस सबसे पहले सॉल्व होगा क्या? वो ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया 10 गुणा 3। अगर ये 10 प्लस 3 होता तो पहले 10 और 3 13 करते हम। अगर ये प्लस होता तो हम 10 और 3 13 करते उस केस में। ठीक है, 10 और 3 13 करते। ठीक है, तो हमने इसको जब करा था 1880 में 80 का भाग दिया तो 0 से 0 कटा। इसको हमने 200, इसको काटा था 4 से 47 बार कटा, ये 2 बार कटा। तो 47/2 गुणा 3, तो 70.5। बात क्लियर है? तो इस तरह से आपको करना होता है। एक सवाल मैं आपको और दे देता हूं, चलो फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस और दूंगा। सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। एक संख्या है, मैंने बोला 3417। अब यहां पे भाग करना है मुझे, यहां पे मुझे भाग करना है माना 17 का, 17 का। मैं कह रहा हूं इसमें 17 का भाग करते हैं। अब देखो रैंडमली मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट आंसर ना आए, बटे में आ जाए। ऐसा हो सकता है एग्जैक्ट आंसर ना आए, बटे में आ जाए। उसके बाद मैं आपको टाइप वाली संख्या दिखाऊंगा। बट इसका 10 + 7 बराबर क्या होगा? और 10 + 7 के ऊपर बार ब्रैकेट है। 10 + 7 के ऊपर क्या है? बार ब्रैकेट। 10 + 7 के ऊपर क्या है? तो बार ब्रैकेट है। अब ये बताइएगा आंसर। शैलजा चौधरी, ठीक है गुड़िया, ये मैं कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, उसको मैं क्लास से अलग लेकर आऊंगा। अगर आप एक गुड़िया कह रही है सर एक में बेसिक कैलकुलेशन काटना पीटना ही सिखाओ, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का टाइम बेकार होगा जो कि बेसिक कैलकुलेशन जानते हैं। उसको एक अलग क्लास में बना दूंगा, उसमें आप लोग देखिएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया, रेंडमली रख दिया। हो सकता है इसका आंसर एग्जैक्ट ना आए और हो सकता है आ भी जाए, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैंने रेंडमली रख दिया इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर 3417। पहले भाग सॉल्व होता, उससे भी पहले का, और उससे भी पहले ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 17 का मतलब तो गुणा, और 10 और 7 ये भी 17 बन जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, गुणा का चिन्ह है तो गुणा, भाग का चिन्ह है तो भाग। ठीक है, माइनस का है तो माइनस। तो ये बनेगा कितना? 3417 भाग। पहले आप लोगों को भाग करना है भाई, पहले भाग, और मतलब ये वाला गुणा पहले करना है। का मतलब आप अच्छे से जानते हो, 17 × 17, तो 289 लिखना पहले। कभी आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई मत कर देना, कभी नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये जो बना, ये बना 3417 भाग 289। इसको 17 से अगर मैं काटूं तो 17 दूनी 34, इसमें एक में भाग नहीं जाएगा, ना जाने की 0, 17 एकम 17 भाग, ये 17 से कटेगा। तो इस सवाल का आंसर ये आया। क्या आया? 201 भाग 17, 201 भाग 17। कुछ बच्चों का आंसर क्या आ गया? 201 भाग 17। यहां आप गलती मत कर देना कभी, यहां पे आप ऐसा चला दो कि 3417 पहले भाग कर दो और फिर इसकी गुणा कर दो, तो दिक्कत हो जाएगी। 17 से कटेगा, 17 दूनी ना जाने की 17 एकम, कभी 17 एकम 17, 17 दूनी 34, वापस से इसका आंसर यही ला दो। नहीं, ये गलत है, ये जो तरीका है ये गलत है।
क्योंकि ये जो गुणा है ये नॉर्मल वाली गुणा नहीं है, का वाली गुणा है। तो का की गुणा भाग से पहले करनी है, भाग से पहले का की गुणा करनी है, ठीक है। भाग से पहले क्या करना है आपको, का वाली गुणा करनी है। तो इस सवाल का आंसर ये है 201 भाग 17 गुणा, इसका कंटिन्यू आगे करना चाहो 20 में 17 का भाग दो, 17 एकम 17 बचा 3, फिर 17 एकम 17, फिर कितना बचा 14, ठीक है भाई। यहां तो 3 तो 17 14 बचा। अब दशमलव लगा के इसको आगे बढ़ाओगे, 17 7 119, 17 8 133, ऐसे बढ़ाते जाओगे, ठीक है। आप इस तरह से बढ़ाते जाओगे। 10 + 7 है तो 10 + 7 17 हो गया ना भाई। ये 10 + 7 ये 17 बन गया। 17 पहले था, 17 का 17 यानी 17 दूनी 17 गुणा 17 289 बना। तो इसको आप धीरे धीरे करके सिंपली आपका आंसर आएगा कितना, 11.8 के आसपास, 11.8 ही आएगा ना भाई। 17 से भाग दिया, 17 एकम 17 बचा 13, 17 एकम 17 बचा कितना 13, 3 बचा सॉरी, तो 31, 17 एकम 17, फिर कितना बचा 14, तो 141, 17 8 133 के आसपास बनेगी बात, 11.8, ठीक है। बात क्लियर है सर। 70 होगा या 7 होगा, 70 होगा या 7 होगा, कहां पे 10 + 7 क्या होता है मुझे बताओ। 10 + 7 तो 17 होगा। हाँ 10 गुणा 7 अगर मैं बोलूं तो 70 होगा। ये तो आप लोग पहचानोगे ना, प्लस का चिन्ह की गुणा का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह की गुणा का चिन्ह है, तो बात आप लोग पहचानोगे, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ आई होगी। बस यही बोर्ड मास है, इसी की गुणा भाग आप लोगों को सीखनी है। जैसे एक क्वेश्चन बताऊं, 8888 डिवाइडेड बाई 88 डिवाइडेड बाई 5, इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया अनंत श्रीवास्तव मेरे दोस्त, बहुत शानदार, बात क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, 8888 डिवाइड बाई 88 और उसके बाद कंप्लीट डिवाइड बाई 5, उसके बाद कंप्लीट डिवाइड बाई 5, 201/17 बिल्कुल सही है। साधना मौर्य, स्वाति कुमारी 11.8 बिल्कुल सही है। अमित कुमार जी बहुत बढ़िया। सुमित आ रही है भाई आवाज, सबको आ रही है। तो आप देखोगे सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो, तो 8888 इसके अंदर 88 का भाग है, फिर ये ब्रैकेट है, फिर डिवाइडेड बाई 5 है, ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ, ठीक है। अब आप देखोगे सर 88 का भाग इस 88 में दो, 88 एकम 88, अब इस 8 में तो भाग जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0, फिर 88 में दो 88 एकम 88, फिर ये है भाग 5, तो 101 भाग 5, तो 20.2 के आसपास आना चाहिए। कितना आना चाहिए, लगभग 20 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 5 का भाग करोगे 100 में, 101 में, तो 5 का भाग 10 में दोगे सबसे पहले, तो 5 दूनी 10, अब 1 में ना जाने की 0, तो 20 सही 1/5 इस सवाल का आंसर। कितना, 20 सही 1/5 इस सवाल का आंसर। 101/5 को आप बोलोगे 20 कंप्लीट 1/5। भाई ऐसे भाग करते हैं ना जब हम, 5 का भाग 101 में, तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 10 में दो, 5 दूनी 10, बचा क्या, ये 1 बचा। अब 1 में ये 5 का भाग जाने का नहीं, तो ना जाने की 0, ठीक है। तो यही बचा भैया, 20 बार तो पूरा चला गया, 20 तो कंप्लीट है, शेष बच रहा है 1, और कब, जब 5 से भाग दे रहे हैं, तो 20 कंप्लीट 1/5, 20 कंप्लीट 1/5 इस सवाल का आंसर हो गया। कितना, 20 सही 1/5। बात सही है, या 20.2 भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमें चलना होगा। तो सीधी सीधी बात है भाई, मैं अगर उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने भाग कर लिया होगा, कौन सा वाला, ये 8888 में 88 का भाग आप लोगों ने 8888 में किया होगा, तो आपको पता है सर 88 का भाग अगर मैं करता हूं तो 88 एकम 88, कुछ भी नहीं बचा, तो यहां से एक 8 उतारा। अब 8 में तो 88 का भाग जा ही नहीं सकता, 8 में तो 88 का भाग जा ही नहीं सकता, तो ना जाने की 0, फिर ये वाला 8 उतारा। अब देखो 88 एकम 88, तो फिर यहां से जब घटाओगे तो कुछ नहीं बचा, तो आपका आंसर आ गया 101, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर जी, ये जो अपॉन में आता है ये मुझे समझ नहीं आता, आएगा धीरे धीरे, बिल्कुल समझो बात को, ठीक है। बात क्लियर है। तो आप लोगों को अलग अलग ये भाग देना है, भाग आपको आना चाहिए, भाग किस तरह से करना है। अब जैसे ये संख्या आई, तो यहां आपको बोर्ड मास के नियम पे आधारित क्वेश्चंस देखने हैं। बोर्ड मास का नियम इसमें लगेगा, प्रॉपरली लगेगा। एक बार फिर से देखो, फिर एक बार देखिएगा, बोर्ड मास का नियम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस उसने पूछे हैं आपसे जो इनवर्स पावर के भी हैं, इनवर्स पावर के भी हैं। तो एक बार देखिएगा क्या कहता है।
105 डिवाइडेड बाई 5, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, और गुणा 5 प्लस 32 गुणा 4 भाग 2 प्लस 6 माइनस 10, इसका आंसर क्या होगा? रूट 0.30 क्या होगा? अभी तो बताया 0.55 होगा, अभी तो बताया था 0.55 होगा आनंद पांडे। बात क्लियर? चलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ो, बिल्कुल भगदड़ मत करो, बिल्कुल आराम से आगे चलो। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के हिसाब से इस वाले केस में तो हम 105 है, इसमें जो भाग 5 है इसको भाग 5 कर लो, गुणा ये 5 है, प्लस ब्रैकेट शुरू 32 गुणा 4 भाग 2 प्लस 6 और माइनस 10। भाई आपको ये उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आते होंगे, भाग का मतलब अपॉन में संख्या जानी है, गुणा का मतलब संख्या गुणा करनी है। सर ये कैसे पता लगेगा? बोर्ड मास रूल लगेगा, लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं लिख रखा, मैंने इसीलिए पहले बोला था बोर्ड मास कोई नियम नहीं है। वंशिका गुड़िया मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये जो बोर्ड मास है ये कोई नियम नहीं है, ये जबरदस्ती नियम बना रखा है मैथ के अंदर। ये सवाल को करने का प्रोसेस है बस, कि अगर आपके साथ आपके पास सवाल में बहुत सारे चिन्ह आ जाते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग वगैरह, तो वो आप लोगों को सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, उसके बाद अगर है तो का की या के, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद अगर डिवाइड, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे करके सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, गुणा में तो कट सकते हैं, तो 105 प्लस 2 से ये 4 दो बार, तो 32 दूनी 64 और प्लस 6 और माइनस किया आपने 10। तो जब आप इसको देखोगे तो 105 64 और 6 आप बोलोगे सर ये हो गया 70 माइनस का 10, तो आप बताओ भैया 105 70 में से 10 गया तो 60 ही बचा ये तो तो ये आंसर आ गया 165। एक एक लाइन लिख रहा हूं मैं, आंसर कितना आ गया 165, कितना आ गया 165। बोर्ड मास फिर बता रहा हूं, आप लोग कुछ कंफ्यूजन में है कि सर ये नियम हम कैसे जानेंगे, कैसे लगेगा? ये नियम ही नहीं है, ये आपको केवल तब देखना है जब बहुत सारे चिन्ह आपके पास हो, प्लस भी माइनस भी गुणा भी भाग भी ब्रैकेट भी ऑफ का की के, इस तरह की संख्या आपके पास हो, तब आप लोगों को ये चीज देखनी है कि उसको करने का क्रम है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि किसी क्वेश्चन में लगेगा, क्रम है केवल एक। तो 165 सही है, तो आप लोगों को भाग वगैरह आपको सिंपली आना चाहिए। देखो ये आया एक क्वेश्चन, अब यहां दो चिन्ह हो गए, प्लस भी हो गया, माइनस प्लस भी हो गया, गुणा भी हो गया, भाग भी हो गया, 3 चिन्ह हो गए टोटल। तो तीनों चिन्हों का प्रयोग करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम के पास जाना पड़ेगा। बस बोर्ड मास का नियम, पहले ऐड करेंगे सर फिर सब्ट्रैक्ट। हाँ जी, पहले अगर जोड़ और माइनस दोनों एक साथ है, हालांकि जोड़ और माइनस में बड़ा फर्क नहीं है, आप इन दोनों में फ्री हो, पहले घटा लो पहले जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुणा भाग के केस में आप ज्यादा सेंसिटिव रहिएगा, क्योंकि गुणा हमेशा भाग के बाद होगी। ठीक है, हमेशा भाग के बाद। सर ब्रैकेट हटाने पर कुछ चेंज नहीं होगा? नहीं जी, अगर बाहर माइनस का चिन्ह है तो पूरा ब्रैकेट नेगेटिव है, बाहर अगर प्लस का चिन्ह है तो पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव है, ये बात आपको देखनी है। जी मनीषा यादव बिल्कुल। यहां पे आप देखोगे मैं बिल्कुल सिंपल 0.7 इनटू में 0.7, जैसे ही प्लस माइनस आता है तो वो आपको फ्री कर देता है कि ये आप अलग सॉल्व कर सकते हो। तो यार 0.7 और भाग है तो भाग नीचे जाएगा 7 प्लस ये वाला 7, भाग है 700। अब लो भैया ये आपके सामने है, बेसिकली तो ये आपके सामने है। तो जब आप इसको देखोगे, आपको दशमलव की गुणा आती हो तो 7 की 7 में गुणा करोगे 49 आएगा। 1 और 1 दो अंकों के बाद दशमलव है, तो आप बोलोगे सर यहां आएगा 0 पॉइंट ये प्लस। यहां पे मैंने आपको बोला था कि ऊपर नीचे दशमलव देखो कितने कितने अंकों के बाद है। सर ऊपर तो 1 अंक के बाद है और नीचे 1 भी अंक नहीं है, तो मैं नीचे भी 1 अंक बना लिया। तो जब ऊपर भी 1 अंक नीचे भी 1 अंक, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 7/70 प्लस इसको 7 से काटोगे तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 0.49 प्लस ये बना 1/10, 7 एकम 7, 7 से 70 10 बार प्लस 1/100। और जब भी आपको जीरो नीचे लिखें, यानी 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से 10 लाख से भाग देना पड़ता है कभी भी,
तो केवल इतना ध्यान रखिएगा, एक स्थान दशमलव खिसकाना है बस। यह है 0.49। यहां 10 का भाग देना है तो दशमलव 0.1 हो जाएगा बस। यहां दशमलव इधर खिसक जाएगा एक अंक। यहां 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक खिसकेगा तो 0.01 ये हो जाएगा। अब ये जोड़ो, तो जब जोड़ोगे लास्ट में तो 1 और 9, 10 की जीरो हासिल 1, यहां पे 1 और 1 2, 2 और 4 आप बोलोगे 6, तो ये बनेगा मेरे भाई 0.60। कितना? 0.60, 0.60। ठीक है ना। चलिए एक और बात देखते हैं, इसकी इसी सवाल को दोबारा देखिएगा। कुछ बच्चों का कमेंट है सर इसको एक बार और बताना, तो आप समझना मेरी बात को। ये है 0.7, इनटू में 0.7, प्लस प्लस हो या माइनस, ये आपको सेपरेट कर देता है, सेपरेट करने का मौका देता है। प्लस आ गया 0.7, ये जो चिन्ह भाग का है, भाग का मतलब होता है 7, प्लस 7, भाग का मतलब भाग यानी नीचे लिख दो 700। बस यही तो लिखना है बेसिकली, यही तो लिखना है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्लियर सी बात आपको समझ में आई, लिखना कैसे? अच्छा पहले एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कितने ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करने में दिक्कत है? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको दशमलव के जोड़, घटा, गुणा और भाग में दिक्कत है? अगर आपको दशमलव के जोड़ में, घटा में, गुणा में, भाग में दिक्कत है तो बोर्ड मास नहीं समझ पाओगे जल्दी से। ये वाले क्वेश्चंस आप जल्दी से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें हर दूसरे सवाल में दशमलव बन जाएगा तैयार होके। हर दूसरे सवाल में, पिछले सवाल में उसने दिया नहीं था, वरना पिछले सवाल का आंसर भी 20.2 आया है, जिसका हमने 20 कंप्लीट 1/5 किया है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एक बार मुझे बता दो, कितने ऐसे हमारे साथी हैं जिनको भाई दशमलव में दिक्कत है? सर हमको दिक्कत है। जी सर मुझे दिक्कत है। सर मुझे होती है प्रॉब्लम। नहीं है कोई। प्रशांत कुमार कह रहे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आता है। सुमित भी कह रहे, सुमित कुशवाहा जी कह रहे आता है। सर जी मुझे, भाई आप विश्वास करो, मुझे दिखाई दे रहे आपके कमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है सर। अदिति यादव कह रही है सर कोई दिक्कत नहीं है। तन्मय नायक नो दिक्कत, आकांक्षा यादव नो दिक्कत। ठीक है, बहुत सारों को दिक्कत है और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी जिनको दिक्कत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे भाई बीच का सा कुछ, ताकि इन बच्चों की भी टाइमिंग खराब ना हो और आपको भी ये सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां देखता हूं भाई, ये देखो पहले गुणा करनी है, पहले आपको गुणा करनी है तो गुणा कर लो। 7 सत्ते 49 होता है, और यहाँ पे 1 और 1 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 1 और 1 2 अंक, ये 0.49 बन जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई, ये जो 7 है, जैसे मैं 10 1 लिख रहा था, 1 का मतलब ये है ना 1.0 1.00, ये 1 ही तो है सारा। मैं 9 लिख रहा हूं तो या तो 9 ऐसे लिख दो या 9.00000 कुछ भी लिख दो। दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगा दो तो कोई दिक्कत ही नहीं होती हमें। दशमलव के बाद आप कितनी भी जीरो लगा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं एक काम कर रहा हूं, जो 7 है, ऊपर 1 अंक बाद दशमलव है, तो मैं नीचे 7.0 1 अंक बाद दशमलव लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बन गया। दोनों तरफ अब 1 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव हटा दो, ये बना 7/70। एक लाइन लिख रहा हूं मैं इस चक्कर में। 7 एकम 7, 7 से इसको काटा 100 बार, तो ये बन गया 1/100। ठीक है, इसको जब आप आगे काटोगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 10, तो ये बना 0.49 प्लस 1/10 प्लस 1/100। तो ये आपके सामने बना, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो करो आगे 0.49 प्लस, अगर आप भाग देते हो 1 जीरो से, भाग किससे देते हो? 1 जीरो से, तो दशमलव एक स्थान खिसकेगा। अभी दशमलव यहां है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन दशमलव यहां है, तो दशमलव 1 जीरो है तो एक स्थान खिसक के इधर आ जाएगा, 1 से इधर आ गया। यहां 2 जीरो है, तो अगर दशमलव ये है तो यहां पे दशमलव है, अभी दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन 2 जीरो अगर भाग करोगे तो दशमलव 2 स्थान इधर खिसकेगा सीधा सीधा, तो यहां तो अभी एक स्थान ही है, तो आप बोलोगे 0.01, और इनको जब आप जोड़ोगे
तो जोड़ते टाइम दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 कर लो। अब सबका लास्ट वाला अंक जोड़ो, 1 और 0, 1 और 9 10 की 0, हासिल लगा 1। अब दूसरा अंक जोड़ो, 0 और 1 1, 1 और 4 5 और 1 हासिल का यानी कि 6, और दशमलव के नीचे दशमलव, तो यह आंसर आया 0.60। कितना आया? 0.60 आया। ठीक है ना। पहले भाग देना चाहिए था बोर्ड मास से, बिल्कुल पहले भाग देना चाहिए था। तो आप लोग अच्छे से जानिए इस बात को, प्लस या माइनस जो आएगा वो सेपरेट करेगा चीजों को। यहां जो प्लस आ गया, अब इस प्लस का ये एक अलग चीज बन गई, ये चीज अलग बन गई। प्लस या माइनस अगर कहीं आते हैं ना तो वो सेपरेट कर देंगे। आप लोग भाग भी दे लो पहले या गुणा कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसको आप फ्रैक्शन में लेना चाहो तो फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे ही हैं कि क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम है वो बढ़िया था, खतरनाक देखने में बच्चों को लगा, तो इसलिए क्वेश्चंस भी ऐसे लिए गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आकांक्ष यादव धीरे धीरे इन चीजों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सरल विधि कुछ भी नहीं है भाई, आपको जोड़ना है, जोड़ने से सरल कुछ विधि नहीं है। आपको जोड़ना है तो जोड़ना आप ही को है, वही सबसे ज्यादा सरल विधि है। तो जोड़ेंगे कैसे? दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए बस। सर ये 0 क्यों है? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी दशमलव जोड़ रहे हो, कुछ कुछ टाइम में आपका खराब कर सकता हूं, आपको लग रहा है 0.32 है, इसमें मैं 0.2 जोड़ रहा हूं, इसमें मैं 0.973 जोड़ रहा हूं, इसमें मैं 0.24 जोड़ रहा हूं। अगर मुझे ऐसे दशमलव जोड़ना है, दशमलव का जोड़ कर रहा हूं अगर मैं, तो मेरी एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, आपको यह देखना है दशमलव के बाद मैक्सिमम नंबर किस में है। दशमलव के बाद मैक्सिमम, दशमलव के बाद यहां पे 2 है, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 2 है, तो दशमलव के बाद सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर है ये 1 2 3। दशमलव के बाद सबसे ज्यादा किसके पास है? इसके पास है 3 अंक। यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है। तो आप जितने मैक्सिमम है उसको देख लो बस। तो यहां पे 3 है, आप 3 बना लो, लो जी, इस पे 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, ये भी 3 बन गया। दशमलव के बाद अब आपको जितने भी अंक दिख रहे हैं सभी में 3-3 अंक बाद दशमलव हो गया। जिनके पास 3 अंक नहीं थे उनको मैंने 0 देने के बाद 3 कर दिया, जिनको 3 अंक नहीं थे मैंने उनको 0 देने के बाद उनको 3 बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। यहां पे 2 और 4 2 अंक थे, एक मैंने 0 जोड़ दी, यहां 1 अंक था मैंने 2 0 जोड़ दी, यहां 2 अंक थे मैंने 1 0 जोड़ दी। तो आपको बात समझ आई, यानी कि मैं अपने पास से जोड़ सकता हूं 1 1 0। अब आपके सामने बिल्कुल ऐसे जोड़ दो जैसे नॉर्मल जोड़ते हो, 0 और 3 3 और 0 3 और 0 3, तो लास्ट में तो आया 3। दूसरा अंक जोड़ो 4 4 और 7 11, 11 0 11, 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल लग गया 1, 2 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। ठीक है, अब कितने अंकों के बाद दशमलव है? 16। दशमलव है 1 2 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव चुपका दो, 1.633। कितना आ जाएगा? 1.633 आ जाएगा। 6.7 इज द आंसर। किसका? 6.7 इज द आंसर। किसका आंसर है? इसका। अच्छा, इसका आंसर आप बता रहे हो, मैंने आपको जोड़ने के बारे में बताया, जोड़ोगे कैसे? तो जोड़ने के लिए आप इसे दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, उम्मीद करता हूं दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल और दे रहा हूं जोड़ने का। मैंने आपको बोला 0.12 प्लस 0.212 प्लस 0.3432 प्लस 0.4, इसको अगर आप जोड़ते हो तो इसका मान मुझे बताओ जरा। दशमलव का जोड़ना इज नॉट दैट टफ, बिल्कुल सिंपल जोड़ होता है, जैसे जोड़ना आपने सीखा है शुरू से अब तक, ऐसे ही जोड़ सीखना है, और कुछ नहीं है इसमें। बस दशमलव के बाद स्थान जो है वो सब में बराबर हो गए ना, जिस दिन आप कर लिए उस दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आपको केवल एक छोटा सा काम करना, जैसे यहां है, यहां आपने नजर मारी, आपको दिखा दशमलव के बाद यहां 2 अंक है 1 और 2, यहां 3 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 4 3 2 4 है, यहां 1 ही है। तो जहां भी दशमलव के बाद मैक्सिमम नंबर है,
आपको अपने दिमाग में उतने ही सब में कर लो। यहाँ 4 है तो आप 4 करो यहां भी। लो भाई, दशमलव के बाद 4 अंक दिखाई दे रहे होंगे अब आपको। 4 और 3 जीरो हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट में जीरो जोड़ने से। यहाँ पे 3 अंक है तो एक और जीरो दे दो, हो गए 4। यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो और दे दो, हो गए 4। अब केवल जोड़ दो, जोड़ने के बाद 4 अंकों पे दशमलव चिपका देना, बात खत्म, हो गया जुड़ के फाइनल। जोड़ो जरा, तो आप जोड़ोगे, लो जी जोड़ते हैं। लास्ट में जीरो, ये 2 जीरो जीरो तो 2 आया। दूसरे नंबर को जोड़ो, 0 और 3, 3 2 5 और 0 तो ये 5 आया। तीसरे अंक को जोड़ो, ये 0, ये 4 और ये आया आपका 1। 4 और 1 5, और जब आप इसको जोड़ोगे 5 और 2 7। हासिल कुछ नहीं लग रहा, हासिल के लिए कुछ भी नहीं जा रहा। आप अब इस लास्ट को जोड़ो, 4 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। अब आप देखो 1 2 3 4, तो 4 अंकों के बाद दशमलव चिपका दो। ये इस सवाल का आंसर 1.0752, 1.0752 इज द करेक्ट आंसर। अशरफ का बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत शानदार। नंदिनी पाल का बिल्कुल सही है, फारूक खान बिल्कुल सही है, खुशी, आकांक्षा यादव। बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात, ऐसे ही जोड़ घटा करना है। अब मैं इसी सवाल को देखता हूं, इस सवाल में क्या क्या करना पड़ेगा। तो जहां पे प्लस या माइनस आ रहा है वो आपको सेपरेट कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ये 5.4, इसमें आप अलग सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। 5.4 प्लस 7.3 माइनस 4.8, 4.8 में भाग करना है 1.2 का इंटू 2.3 और प्लस 3.2। यह आप लोगों को करना है, यह आप लोगों को करना है। तो जब आप आगे बात करेंगे, भैया दोनों में एक एक अंक बाद दशमलव है, यहां भी तो 12 चौक 48 बन गया। इसको आप आराम से जोड़िए, 4 और 3 7, 7 5 12, एक अंक बाद दशमलव है तो इसको जोड़ा, माइनस 4 की गुणा 23 में, 23 चौक 92 होता है तो 9.2 और प्लस 3.2। जब आप देखोगे 12.7 माइनस, इसको, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसमें से अगर मैं इसे घटाऊं तो माइनस का आएगा कितना 6, तो ये आएगा कितना 6.7, कितना आएगा 6.7। केवल जोड़ घटा है फिलहाल, तो केवल जोड़ घटा है, कल इसको खत्म भी कर देंगे। बोर्ड मास में कोई ऐसा नहीं है कि इसमें नियम बहुत सारे हैं, केवल एक प्रोसेस है सवाल को करने की, वो आप समझ गए, काम आपका खत्म। जैसे आप उस प्रोसेस को समझोगे आपका काम निमट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आपने देखा सर ये कुछ बच्चों का आएगा, सर 6 कहां से आया, कुछ बच्चे बोलेंगे ये 6 कहां से आया, कहां से आया, ये 6 कहां से आया, कुछ का ये नहीं वो होगा। तो दोस्त जैसे वो लिखा हुआ है ना 12.7 माइनस 9.2 प्लस 3.2, तो आप ऐसा करो, इन दोनों को पहले जोड़ लो, 12.7 और प्लस 3.2 और माइनस 9.2 पीछे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आगे लिखने में तो बड़ी बात नहीं है। इसके दोनों में एक एक अंक बाद है तो 7 और 2 9, दशमलव आ जाएगा। 12 3 15, 15.9 में से 9.2 जाएगा तो देखो क्या आएगा। तो आप देखिएगा 9 में से 2 गया तो 7 आ गया दशमलव, यहां 15 में से 9 गया तो 6। इस सवाल को पूरा अगर करें तो ऐसा कर सकते हैं आप। 6 कहां से आया, उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये आपका 6.7, इज दैट क्लियर? उम्मीद है क्लियर है। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई दिस, इसको सरल करें जो आपको दे रखा है। क्या दिया हुआ है, सरल करने के लिए दे रखा है 0.85 इंटू 3.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 0.3, ठीक है। माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस गुणा में माइनस, अगर माइनस की बड़ी है उसमें प्लस कर रहे हो तो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस अगर छोटा है प्लस बड़ा। 4 में से अगर मैं 2 को घटाता हूं तो 2 आएगा, लेकिन 2 में से -4 करूंगा तो -2 आएगा, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो वो भी पॉजिटिव की तरह अलग करता है बोर्ड मास से, ठीक है, समझ गए सर। आरती यादव बहुत बढ़िया। ये आपके सामने है, गुणा करनी है 0.85 इंटू में 3.4 इंटू में 2.4 और डिवाइड करना है 0.3 से। डिवाइड किससे करना है, 0.3 से डिवाइड करना है। अब आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक बात दिखेगी, सर जी यहां भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहां भी हटा दो, 3 अट्ठे 24, तो ये 8 बार कट गया, तो आपके सामने बना 0.85 इंटू 3.4 इंटू 8। अब इसकी गुणा कर लेते हैं भाई, अब इसकी गुणा कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो आप गुणा कैसे करें,
देखो, तो 8 तिया 24 हो गया, तो 24 के आसपास तो ये सारे ही जा रहे हैं, तो 8 तिया 24 है, तो 24 या 24 से बड़ा आंसर होगा। ठीक है, 24 या 24 से बड़ा, चलो छोटा भी हो सकता है क्योंकि ये 1 से छोटा है। अब पहले इसकी गुणा कर लेते हैं क्योंकि ये जीरो बनाएगा। 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल लगा 4, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68, और एक 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो आप बोलोगे 3.4 की और गुणा करो। अब इसकी गुणा करो भाई, 34 0 0, 34 का अगर आप गुणा करते हो, ठीक है, 34 की अगर 8 बार गुणा करते हो, सब जोड़कर घटाने पर आया, बिल्कुल सब जोड़कर घटाने पर आया। मैं डिजिटल सम की बात करूं, यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 6.8 3.4। अब 6.8 जो है 3.4 का डबल होता है भाई, 34 दूनी 68 होती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 3.4, और ये वाला 3.4 तो है ही पहले से। 68 जो है वो क्या है, 68 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 4, 34 दूनी 68, तो 34 का स्क्वायर निकाल सकते हैं हम आसानी से। 34 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 3 चौक 12 दूनी 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 1 और 1 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ये आंसर आएगा 2 छिक्के 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 23.12 इज द करेक्ट आंसर। कितना, 23.12। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 23.12 इज द करेक्ट आंसर। कितना, 23.12। ठीक है, 2 प्लस रूट 5 का वर्ग कैसे निकालें, 2 प्लस रूट 5 का वर्ग नहीं निकलेगा, कोई मतलब ही नहीं। 2 प्लस ऐसे बाहर 2 होना जरूरी है, वो मैंने आपको बताया है, उस चीज को देखेगा अनुज सिंह। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में करेंगे। देखिए यहां से शुरू हुआ ये और यहां आके खत्म हुआ है। ठीक है, यहां से शुरू है, यहां खत्म है। इसका आंसर होमवर्क में देखिएगा क्योंकि टाइम हो चुका है। बाकी कल फिर मुलाकात करते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। बाकी तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।